लीजिए, थोड़ा सा एक्साइटेड कर लीजिए, ताकि हमें भी जब हम सेल्फी लें तो देखने में बड़ा मजा आए। सो यस, वेरी गुड। लेट मी सी योर हैंड रेस। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। चीयर्स करते हैं। फटाफट अपनी एनर्जी ड्रिंक्स ले आइए। कम ऑन कम ऑन। और जो ले आए वो हैंड रेस करें। ओके, वेरी गुड। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सेल्फी? जस्ट अ मिनट। और मीनवाइल दो तीन लोग और रेडी हो रहे हैं। सो अगेन, वीडियोस ऑन करना कंपलसरी है। कल काफी लोगों को वेटिंग में डाला गया था, उसके बाद वो फिर लीव करके वापस आए। सो इंस्टेड कि आप इतना दिमाग लगाओ, आपको बस वीडियो ऑन करके वर्कआउट करना है। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आप कैमरे का मुंह इस तरह से करके यूं रख लो, थोड़ा साइड रख लो, ताकि आप खुद ना हो। तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। बट प्लीज 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 आप लोग अपनी वीडियोस ऑन रखिएगा। एंड लेट्स गो फॉर अ सेल्फी। सो स्माइल। वेरी गुड। स्क्रीन वन डन, स्क्रीन टू की तरफ चलते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। वेरी गुड। कुछ लोग अंधेरे में हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, ग्रेट। सो wow, amazing. So let's get started with the workout. So help me invite Zabardast coach all the way from Lucknow. Yash, welcome है आपका। Okay, so good morning, all of you. Good morning, sir. Thank you so much for inviting me. And good morning, all of you. I hope आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे. So रेडी हो जाइए जल्दी से सारे लोग. पोजीशंस ले लीजिए और आज का हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा स्ट्रेंथ एंड कार्डियो वर्कआउट रहेगा. रेडी हो जाइए सारे लोग, पोजीशंस ले लीजिए. लेट मी सेट माय कैमरा एंड देन विल स्टार्ट. Okay. Just take a sip of a fresh. Great. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वॉकिंग से. वॉकिंग क्लास. ग्रेट. अब हैंड्स को कुछ इस तरीके से लॉक करेंगे. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Great. And the hand. 1, 2, 3, 4, 5. And the hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. करेंगे. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Right. 29, 30. Right? बाकी सब मेरे साथ करेंगे स्टार्ट 1 2 3 दोनों करेंगे 1 2 3 4 Right?
Let's go. Two more. 1, 2. वो करेंगे like this. अपने साइड को डाउन करके जाएंगे जितना भी जा सकते हैं और को भी थोड़ा सा पे को भी हम करेंगे स्टार्ट करते हैं लेट्स गो
1, 2, 3, let's go. Let's go. Take a deep breath in. Okay. Nicely आइए जल्दी से. nicely आइए. Long जल्दी से ये था. Okay. तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Great. So we start with some mat workout. Then we push up. Okay. So start with the push up. Let's go. Right on you. One, two, three, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Start. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Relax. Okay. Yes. Now we start with core workout. core workout start करेंगे अपना. Then अपन फुट वर्क करते हैं सबसे पहले में अपर फुट करेंगे. तो करेंगे. Start.
start. Let's go. 15 more. Great. 16, 17, 18, 19, 20. Back. 3 second rest. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Ayushman and Abhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. हम रिलैक्स कर सकते हैं फॉर 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. बैक आएंगे. एंड नाउ हम अपने हाथ पैरों को लिफ्ट करेंगे. ओके, जितना हमसे हो सकता है उतना हमें ट्राई करना है. अपने पैरों को कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है. एंड 1, हमारे ये जुड़े रहेंगे पैर हाथों को. 1, 2. ओके, तो विल स्टार्ट. अपना बेस्ट देंगे इस पे. जितना हमसे मैक्सिमम रेपिटेशन निकलना है हमें उतना निकालना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3. लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 5 second rest. 1, 2. Ready रहिए. 3, 4, 5. Again 10 repetition. Start करते हैं. चलिए चलिए रेस्ट नहीं लेना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go. 9, 10. Again 5 second rest. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 5 more. Rest नहीं लेना. 1, 2, 3, 4, 5. Back. Straight. पैर को नीचे रखेंगे एकदम straight. 1, 2, 3, 4, 5. Great. Let's start our next workout. पानी कोई नहीं पिएगा अभी. ओके, बहुत थर्स्टी लग रहा है तो आप 1 से 2 सिप पी सकते हो. स्मॉल सिप, ज्यादा घुट पे पानी भी नहीं पीना है आप लोग को. ओके, ऑसम. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोर वर्कआउट. तो नेक्स्ट कोर वर्कआउट के लिए सेम इसी का बेसिक वेरिएशन करेंगे. अभी इससे पहले जो हमने किया वो एकदम प्रोफेशनल वेरिएशन था, प्रो वेरिएशन. अभी हम करेंगे इसका बेसिक. हाथ को पीछे ऐसे रख के we'll go with sideways. 10 repetitions with 5 seconds of rest. Start करते हैं. The count of 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. खड़े हो जाएंगे. Awesome. अपने लिए क्लैपिंग करेंगे. हमने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया. और नाउ विल डू विद सम पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग. वेरी सिंपल. कुछ इस तरीके से पैरों को हल्का सा ओपन करेंगे. अपने हाथों को विल लॉक एंड स्ट्रेच करेंगे. ग्रेट. सामने की तरफ लॉक करेंगे. ऑसम.
हमने आज कोर वर्कआउट किया तो कोर वर्कआउट का भी एक बेसिक सा स्ट्रेचिंग करेंगे। नीचे से बैठेंगे, हल्का सा यू, सेम अब हम बैक साइड को भी करेंगे। अब जब हम यू इस पोजीशन में है तो हमें अपने इस हाथ को इधर लाना है, 1 2 3, back on this side, 1 2 and 3, great। दिलप्रेस सर एक वो बहुत अच्छा सा गाना लगाएंगे जिससे हमारे इस वर्कआउट में और चार चांद लग जाएंगे। जब तक सर गाना लगा रहे तब तक विल वॉक करेंगे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुम लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़ियां। छना छनक तेरा पन दूंगा नक लब कना छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना है फंसे बिना फंसे बिना है फंसे बिना। छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो छनक तेरा पन दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आते और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते और कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते और कोई फंसे बिना। Wow, so okay. So thank you so much everybody and thank you so much sir. सबने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया। मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच यश सर, बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट। और जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, क्या पावरफुल वर्कआउट सर ने कराया है। काफी लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी करने के लिए, और एज यूजुअल काफी लोगों की वीडियोस ऑफ थी। एंड सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपनी अपनी वीडियोस ऑन रखा करें, और अभी कहीं जाएगा मत। अभी सच में बहुत जबरदस्त
आज का टॉपिक लेके आए हम लोग। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सो आज का जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। सो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ले आइए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आप सभी लोगों की पूरी लाइफ को बदलने में हेल्प करेगा। नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर वेट लॉस, बट हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत से छोटी सी ऐसी एक्टिविटी के बारे में जहां पे आप अपने आप को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए फॉर बुक रीडिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। बुक रीडिंग यानी कि किताब पढ़ने, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि खुद की को पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए। तो आज इसके ऊपर शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन निकाल सकते हो कि कैसे आप अपनी जिंदगी में, सबसे पहले हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से पहले बात करेंगे बुक रीडिंग के ऊपर। ठीक है। अब बुक रीडिंग हम सब लोग बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को हमारे मम्मी पापा बोलते थे। आज आप हम सब लोग बड़े हो गए तो शायद हम लोग को कोई नहीं बोलता कि कुछ बुक्स पढ़ लो या कुछ पढ़ लो। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, स्कूल के कोर्सेज बुक पढ़ते थे। तो एक्चुअली में इस पे एक एक लाइन मुझे और ऐड करूंगा। जिम रॉन एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। वो कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन विल हेल्प यू इन लिविंग विल अर्न यू लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो स्कूलों में है ना हम लोग को सिखाया जाता है, उससे सिर्फ हम जिंदगी जीना सीख सकते हैं। बट अगर हमें बहुत बड़े कामयाब आदमी बनना है, बहुत ज्यादा इनकम अर्न करनी है, वेल्दी आदमी बनना है, तो हमें सेल्फ लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जब ये सेल्फ लर्निंग आती है, उस सेल्फ लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी बुक रीडिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए हम सभी लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। हम सभी लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, और इस 24 घंटे में हम सब लोग की आज जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70-80 साल है। ठीक है ना। आई नो 80 साल भी बहुत, आज की जनरेशन पता नहीं कितनी जिए कितनी नहीं, बट अगर पहले की जनरेशन पे जाए तो 90-100 साल भी लोग जीते थे। ठीक है। तो अब ये जो टाइम स्पैन है, इस ये टाइम स्पैन में हमारा जो वर्किंग एज है वो मैक्सिमम 60 ईयर्स है। कुछ लोग 60 के अबव भी वर्क करते हैं, जिनका खुद का बिजनेस होता है, खुद की कुछ इंडस्ट्री होती है। तो अब ये जो बुक रीडिंग क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप कोई एक नॉवल पढ़ रहे हो जहां से आपको एजुकेशन मिले, वो वाले नहीं, फिक्शन वाली नहीं जहाँ पे कहानियां लिखी होती है, पर कोई अगर आप ऐसी नॉवल पढ़ो जहां से आपको कुछ एजुकेशन मिले, चाहे वो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी करियर ओरिएंटेड बुक हो, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर होती है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होती है, तो ये सारी चीजें आपको वो सारी चीज सिखा सकती हैं। यानी कि एक किताब आपको इतनी सारी चीज सिखा सकती हैं और आपको आप ही के एज से 5-10 साल आगे लेके जा सकती है। क्योंकि जो जो बंदा बुक लिखता है वो अपने कई सालों की मेहनत लगाता है उस बुक को कंपाइल करने में, और वो हम लोग को इजीली अवेलेबल होती है 200, 300, 500, 600, 1000 रुपए तक में। एक ऐसी बुक हमारे पास अवेलेबल होती है जहां से हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो बुक रीडिंग का सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल यहीं पे है कि अगर आप चाहते हो कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज, लोगों की गलतियों से सीख के आप एक परफेक्ट लाइन पे आगे बढ़ना चाहते हो, सो आप बुक रीडिंग जरूर शुरू करिए। कोई भी किताब, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं अपनी पर्सनल दो तीन किताबें जो अपने लोगों को जरूर बताता हूँ। एक रिच डैड पुअर डैड विच हैज चेंज माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स बिजनेस। ठीक है। पहले मैं भी जॉब करता था, आज मैं एक सक्सेसफुल कोच हूँ। सो उस बुक ने बहुत हेल्प की। उसके बाद यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेरा, बहुत ज्यादा फेमस बुक है। ये बचपन में पढ़ी थी मैंने, उसके बाद अभी कुछ सालों पहले पढ़ी थी, अब दोबारा पढ़ रहा हूँ।
जबरदस्त बुक है। अब ये सारी चीज क्या है ये जो दो बुक्स बताई, उसके बाद एक थर्ड बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है ना, इसका हिंदी में तो नाम नहीं पता। अब यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखते हो, कैसे मनी को इन्वेस्ट करना है, कैसे आप मनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है आपको देती है, ये सारी चीजें आपको एजुकेट करती हैं कि कैसे आप अपने किसी भी एज ग्रुप में इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सको, जिस भी फील्ड में आप उसको यूज करना चाहते हो। और यही इसी तरह की बुक्स आपकी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करने में आपको हेल्प करती है। आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सारे जॉब्स में, कल ही मैं एक क्लाइंट से मिला था जिनको वेट लॉस शुरू करना है, एंड बाय प्रोफेशन वो एक इसमें बैंक में थे, एंड उनका काम सेल्स से रिलेटेड था, अलग अलग चीज़ों में। सो एक जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी वही थी कि ड्यू टू वेट ज़्यादा होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस, जो कन्वे करने की जो स्किल्स होती है, वो उनकी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी, सांस चढ़ जाती थी अगर वो बोलते थे, ठीक है, थोड़ा सी मेहनत करते थे तो ही गेट सांस चढ़ जाना। तो अब ये क्या है, अब आप सोचो स्किल्स तो हैं, हमने क्योंकि उन्होंने एमबीए किया हुआ था, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बट क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जीरो होता जा रहा था। आपको समझना है कि जब हम फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, जब हम इस तरह की कम्युनिटी में आते हैं, आज जैसे हम लोग सुबह क्या सुना, कर्म, लोग कहते हैं कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। आप जहाँ फोकस करते हो और अगर वहां आप कर्म करते हो तो आपको फल मिलता है। अब मुझे मनी नहीं है, अच्छा से इस कॉल पे सोचो, इस कॉल पे रोज आप लोग 5:30 बजे तक आ जाते हो। अच्छा पता है सबसे बड़ी चीज क्या है, 5:30 बजे आते हैं 30 35 40 लोग, और 5:45 बजे तक आते हैं 100 125 लोग। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों को ने मेडिटेशन या सुबह जो हम पॉजिटिव थॉट्स चलाते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, वो आपके माइंड की पावर को इनहेंस करने के लिए। और उसको आप जब मिस करते हो तो किसी को नुकसान नहीं है। हमें लगता है हम फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे हम फिट हो जाएंगे, नहीं, ब्रेन की एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ब्रेन की एक्सरसाइज कब होगी, जब आप किसी पावरफुल थॉट के ऊपर काम करो, जब आप सुबह सुबह मेडिटेशन करो, जब आप सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज सुनो जो जहां से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। बुक रीड करना, न्यूज़पेपर नहीं। न्यूज़पेपर आप रीड करोगे तो यहाँ पे सिर्फ गोबर जाएगा, नेगेटिविटी जाएगी। जब आप किसी अच्छी किताब पढ़ते हो, चाहे वो आपके कोई भी ग्रंथ हो, है ना, हम सब लोग अलग अलग रिलीजन से हैं, जब आप कुछ अच्छी चीजें पढ़ते हो तो वहां से आपको नए थॉट्स, क्रिएटिविटी, आपका ब्रेन की डेवलपमेंट, आपकी आईक्यू लेवल, हर एक चीज इंप्रूव होती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। आप आप जब बुक पढ़ते हो तो आपके कभी कभार ऐसी सीन, ऐसे कुछ लाइंस आते हैं, कुछ पैराग्राफ्स आते हैं जहाँ पे आप चीजों को इमेजिन कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी स्किल्स डेवलप करते हैं, आपकी मेंटल पावर इंक्रीज करते हैं, आपके दिमाग से स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। आपका कोई नेगेटिव दिन जा रहा हो, आप बुक रीडिंग करो फोकस के साथ, आप देखना आपका मूड एकदम बदल जाए, जस्ट लाइक एक्सरसाइज। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं शाम को, जो लोग शाम को आते हैं उनको ये पता होगा, शाम को जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। सेम चीज बहुत सारे लोग बुक थेरेपी करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स, अगर उनके दिमाग में कुछ भी इस तरह की चीज आ रही है तो कुछ अच्छी पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और उनका माइंड सेट भी शिफ्ट होता है। और जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज, छोटी चीज से ऐसे, अगर हम जैसे अपनी दिन की शुरुआत माने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस सबसे बड़ा चीज हमें दिखाता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। डजेंट मैटर हम कितने रिच बैकग्राउंड से हो या किसी भी लो बैकग्राउंड से, डजेंट मैटर, हम अपनी ग्रूमिंग कैसे रखते हैं, हम अपने कपड़े कैसे पहनते हैं,
हमारे कपड़े की फिटिंग हमारी बॉडी के हिसाब से कैसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जहाँ पे लोग आपको देख के समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। और आपकी पर्सनैलिटी आपका कैरेक्टर भी शोकेस करती है। अच्छा, इसकी ये पर्सनैलिटी तो, और ये इसका बात करने का तरीका, ये इसका कैरेक्टर समझ में आ गया। आपके कपड़े और जो आप मुंह से बोलते हो, जैसे आप बोलते हो, ये दो चीज सफिशिएंट होती है किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट इज योर कैरेक्टर, आप कैसे हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट कैसा रखते हो। अब ये इन्वायरमेंट आपके कमरे से शुरू होता है, सुबह उठने से लेके जब आप उठते हो, आप अपना बेड बनाते हो नहीं बनाते हो। ठीक है, आप अब ऑब्वियसली बहुत सारे मेल्स नहीं करते होंगे, बट एक सबको करना चाहिए। आप अपनी चादर खुद फोल्ड करके रखो। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ भी जैसे स्मेल आ रह जाती है चीज़ों की, ठीक है, कमरों में या कह सकते हैं बरामदे में या फिर ड्राइंग रूम में, जहाँ पे डाइनिंग रूम में, तो वहाँ पे आप कितनी सी क्लीनलीनेस रखते हो, ये भी कहीं ना कहीं छोटी सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके हेयर्स, आपकी दाढ़ी, है ना, आपके नाखून, ये भी छोटी छोटी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और बड़ी बड़ी चीज़ें क्या आती हैं, ठीक है, कि जब भी आप लोगों से मिलते हो, सो हाउ यू ग्रीट देम, चेहरे पे स्माइल रहना सबसे बड़ी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल है। टेंशन हो, कुछ भी हो, स्माइल रहनी चाहिए। और ये एक ऐसा स्किल है, अगर ये स्किल किसी के अंदर आ गया, तो बता रहा हूँ आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। कोई आपको डांट भी रहो ना, आप स्माइल, बस सिर्फ इतनी स्माइल रखो, बस नहीं भी आ रही ना, रोक के रहो, आप देखना आपका मूड कैसे चेंज होता है। और आपको देखे, इसी स्माइल को देखे बहुत सारे लोगों का भी माइंड सेट, मूड सेट सब चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम्बलनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कैरेक्टर आता है आपका हम्बलनेस। हम्बलनेस मतलब डाउन टू अर्थ होना। ठीक है, चाहे कोई सामने कोई छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, उन सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना, ये भी अपना बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करता है टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हजारों लाखों बुक्स आज मार्केट में अवेलेबल है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेटर करनी है। एंड ये कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बिजनेस में ही काम आती है, सिर्फ जॉब वालों को काम नहीं आती। ये कम्युनिकेशन स्किल एक घर परिवार में भी बहुत काम आती है, कि आपका अपने फैमिली मेंबर से, भाई बहन से, कजन से, चाचा ताऊ से कैसा रिलेशन है, कैसे बोलचाल है, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी बिल्डअप करना एक अपने में टाइम टेकिंग है, और जहां से आप बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी में ग्रोथ कर सकते हो। अब जैसे एक बहुत फेमस, मैंने पूरी लाइन तो नहीं याद है, बट मोदी जी के ऊपर मैंने एक चीज सुनी थी। नॉट जस्ट मोदी जी, इट वाज लाइन फॉर लीडरशिप, कि पॉलिटिशियंस बहुत सारे पॉलिटिशियंस स्पीकर्स स्पीकर्स होते हैं, एक अच्छे स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी टॉप क्लास के आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो एक्चुअली में कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे हैं, देखो हर एक पार्टी का अलग एजेंडा होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, बट हर एक पॉलिटिकल लीडर एक बहुत बढ़िया स्पीकर होता है, एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होती है। और जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, वो जनरली लीडर भी नहीं होता है। तो आप सोचिए, लीडरशिप लीडरशिप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे टॉप लेवल आता है। अगर आप लीडर हो तो मतलब आपकी स्किल्स, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है। एंड टू बी अ गुड स्पीकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, सो सेम चीज जैसे इस कम्युनिटी में भी बहुत सारे कोचेस आते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों को गाइड करने आते हैं, ये भी उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। बहुत सारे नए कोचेस आते हैं जिनको देख के हम लोग लगते हैं अरे इनको तो बोलना भी नहीं आ रहा, अरे ये तो नए हैं। इट इज ओके, सबका चैप्टर कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। किसी ने स्टेज 1 पे शुरू किया, कोई स्टेज 2 पे आ गया, कोई स्टेज 10 पे है, और कोई उसके ऊपर भी ऊपर है। ठीक है,
तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके बचपन से शुरू होके जब तक आप मर नहीं जाते तब तक वो चलती रहती है। और आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे ऐसे वर्ल्ड में लोग हैं जो 80 90 साल 100 साल की एज में भी आज काम करते हैं। वो उस एज में भी सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। इस क्लब में भी बहुत सारे ओल्ड एज लोग हैं, 50 60 प्लस एज के लोग हैं, जिसको देख के लोग और ज्यादा इंस्पायर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज देख रहे हैं कि वो इस एज में भी अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल फिटनेस का भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, इम्पैक्टफुल करना है कि लोग देखते आपसे इंप्रेस हो जाए, यू नीड टू वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस। आपको उसको भी इनहेंस करने की सख्त जरूरत है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर अगर हम सभी लोग फोकस करें तो बहुत जबरदस्त अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बुक रीडिंग मैं कहूँगा सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। बुक रीडिंग हैज चेंज माई लाइफ अ लॉट। ठीक है, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मैं भी सच बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। ठीक है, बट यस मैं मेरा अगर मैं एवरेज देखूं तो यस एवरेज अगर मैं निकालूं तो दिन के 10 पन्ने हो जाते हैं। 10 5 10 5 इस तरह से एक एवरेज मेरा डेली का रीडिंग हो जाता है। ठीक है। कुछ रीडिंग्स मैं मोबाइल से करता हूँ, मोबाइल में बुक्स हैं, कुछ फिजिकल बुक्स हैं। तो उससे बहुत सारे नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो भी आप चीज सीखते हो वो जरूरी नहीं कि सब कुछ अप्लाई करना है, बट यस आप इवेल्युएट करो क्या चीज आपको करना है और फिर उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करो। सेम गोस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जितने भी हमारे कोचेस हैं उन सबको एक एक्सक्लूसिव कोर्स हम लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हम लोग जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। सो ऐसे ही कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, जिसके ऊपर आप जाके अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो और अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। और अब हम लेते हैं कुछ रिजल्ट्स को। सो आई होप आपसे आप लोग भी कुछ बुक रीडिंग्स या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। डजेंट मैटर आप हाउस वाइफ हो, डजेंट मैटर आप वर्किंग हो, डजेंट मैटर आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी एक किताब उठा के पढ़ना शुरू करें। ठीक है, और इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ओके, सो दैट्स ऑल एंड लेट्स गो फॉर सम रिजल्ट्स। कुछ एक आध लोगों से बात करते हैं। सो ओके, चलो मुझे एक दो नए लोग दिख रहे हैं, तो विमला जी से बात करते हैं सबसे पहले, विमला गुप्ता जी से। विमला जी गुड मॉर्निंग। विमला जी आपके मोबाइल पे अनम्यूट का ऑप्शन आया, वो देखिए। चलो विमला जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग चलते हैं कमला मैम के पास। गुड मॉर्निंग मैम। मैम का नाम गुड लेते गुड गुड मॉर्निंग सर। स्माइल आ गई। जी सर। अपनी सर हर्बल लाइफ में इस्माइल ही सबसे अच्छी है। हाँ एग्जैक्टली। कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को 10 जनवरी से ज्वाइन किया था, इस कमेटी में आई थी मैं, और मैं अपने आइडल वेट पे हूँ। 2.5 मंथ में आ गई थी मैं। कितना वेट लॉस किया आपने? सर मैंने ज्यादा नहीं था, मेरा 8 था, तो 2.5 मंथ में कर लिया था मैं। बहुत सारे लोग जी भी आपके से 8 किलो कम करने आए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, सबका हो जाएगा, बस हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी किसी की बॉडी सब अलग अलग होती है, तो हो जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा, विश्वास है आप हर्बल लाइफ। और क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? सर मेरा 5 इंच फैट भी गया है। छोटी छोटी दिक्कत थी, जैसे बॉडी में पेन होना, सर में दर्द होना, ये बहुत सी चीजें थी छोटी छोटी, वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। और पेंचिक में पानी भी नहीं पीती, सबसे पहली बात तो, मतलब सुबह उठ के मुझे पानी पानी पिया तो मेरा पेट दर्द होता था,
तो मैंने पानी तो छोड़ ही दिया था सुबह सुबह पीना, लेकिन जब से हर्बल लाइफ में आई हूँ ना तो पानी पीने लगी हूँ। तब से उठते ही साथ बस अब पानी पीना जरूरी है बहुत। ये चीज और सोना, कभी उस टाइम पे उठते नहीं थे। जब बच्चों को स्कूल जाना है तभी था रूटीन उठने का, अब उठ जाते हैं 5 बजे। बहुत ग्रेट। सी और काम करने में फुर्ती आ गई है, लगता नहीं, आलसपन नहीं आता कोई भी चीज में। अपना फटाफट उठो, फटाफट जल्दी से कर लो। अमेजिंग अमेजिंग। जी। अच्छा, 2.5 महीने में तो आपने वेट लॉस कर लिया, फिर अभी तक आप कम्युनिटी में क्यों आते हो? जी सर, उसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज कोई खराब नहीं है, इससे बहुत नॉलेज भी मिलती है। जैसे अपन का कभी किसी ने ऐसी नॉलेज नहीं दी होगी स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन इसमें मिलती है अपने लिए। हर छोटी छोटी चीज में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये बहुत सी नॉलेज मिलती है। मतलब जनरेट होती रहती है अपनी नॉलेज। और अच्छा भी लगता है और हेल्प भी कर रहे हैं बहुत सी लोगों की। मैं इसमें जुड़ी रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी हर्बल लाइफ को। अपने कोच को भी धन्यवाद बोलती हूँ, अमिता मैम को। और सब कमेटी के लिए भी धन्यवाद बोलती हूँ। अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच कमला मैम, थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त, 2.5 महीने में 8 किलो का वेट लॉस, और अब मेंटेन करने के लिए और लाइफ टाइम करने के लिए कमिटेड हो चुकी मैम। सो और लोगों को लेते हैं। चलिए, रिया मैम दिख रहे हैं सामने। रिया मैम, रिया नीरा के नाम से। नीरा जी, आप, रिया जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए मैम, मैम बैठे बट मैम भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चलो, हम एक यंग पर्सनैलिटी को लेते हैं, लक्ष्मी मैम को। लक्ष्मी यादव मैम, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? बिल्कुल एकदम फिट, जबरदस्त। आज जी, आपकी स्टोरी लेना चाहेंगे, कितना टाइम हो गया है और क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? मेरे को 2.5 साल हो गए सर इस क्लब में आते हुए। और मैंने तो अपना रिजल्ट तो मैंने 3 महीने में ही ले लिया था। 13 kg का मेरा रिजल्ट है। और अभी मैं अपने आइडल वेट पे हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद दूंगी इस पूरी कम्युनिटी का और सभी कोचेस का, जिन्होंने इतनी अच्छी में जो लाइफस्टाइल दिया है, वो हमें पहले बाहर कभी नहीं मिला था। हम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते थे पहले, और अभी हम दोनों टाइम ही निकाल लेते हैं समय। और बहुत से जो छोटे छोटे रिश्ते को सब शॉर्ट आउट हो गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है। सारे न्यूट्रिशन यूज करते हैं, पूरी फैमिली यूज करती है, और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिसने भी हर्बल लाइफ एक बार यूज कर लिया, वो कभी छोड़ने का नाम नहीं लेगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो ओके, तो अच्छा, और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? पूरी में देखो, पहले तो क्या था कि मेरा बुटीक था तो मैं ऐसे ही अपने घर में था बाहर, और ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन जब से हर्बल लाइफ में आया तो अपने को पहले टिक टॉक करके अपने से खूब अच्छे से, जैसे कि आपने बताया आज ये जो टॉपिक दिया था, उसके बारे में मैंने पूरा फॉलो किया है। कि अपनी सेहत और अपना रहन सहन, बातचीत करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, जो कि हम पहले इससे बहुत पीछे रह चुके थे। और बहुत अच्छा लगा है। हमें नॉलेज जो मिलती है वो सबसे अच्छी है। और नॉलेज तो ये होता है कि जितनी ले लो उतनी कम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। ओके, सो फटाफट एक दो और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कोई और नया चेहरा। ओह, इतने लोगों की वीडियोस ऑफ, बताओ। आधे से ज्यादा जितने भी नए लोग हैं वो सब वीडियो ऑफ। चलिए, नो प्रॉब्लम। हम और कोई देखे, कोई एनर्जेटिक, कोई स्माइलिंग फेस। ओके, चलो, मुझे एक नए मैम दिख रहे हैं वैसे। ओम्स आईफोन के नाम से एक मैम दिख रहे हैं। मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया है। हेलो, अब आप अनम्यूट पे क्लिक करें। फिर से मैंने आपको भेजा मैम, स्क्रीन पे ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर टिक करिए। प्लीज चेक अगेन आपको।
हेलो। मैम आप जूम पे देखिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू कलर का अनम्यूट करने के लिए। चलो नो प्रॉब्लम, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। चलिए चलो लास्ट रिजल्ट ले लेते हैं। चलिए फिर हम श्वेता गुप्ता मैम का ले लेते हैं। श्वेता गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरे को 50 डेज हो गए हैं सर। ओके। और आप सारे कोचेस का और सारे नॉलेज सेशन का मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज आपने जो नॉलेज दिया वो बहुत ही अच्छा था सर, थैंक यू फॉर द नॉलेज। थैंक यू सो मतलब मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मैंने सुना, बुक्स रीडिंग्स मैं भी करती हूँ सर, मोबाइल पे करती हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हर जगह जाके लेके चलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ये शायद मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सी बुक्स है अवेलेबल, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं। ये जान के अच्छा लगता है कि बुक्स कहाँ से मिल जाती है। आप लिंक भेजोगे तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। आप एक बार अपने कोच से बात करेंगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत सारे बुक्स के नेम्स मिलेंगे, क्योंकि बुक्स एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे आपको हेल्प आती है। और ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली आप उसके ऊपर भी काम करें। और इस 50 दिन के अंदर और क्या क्या बदलाव आपको आए हैं? बहुत से चेंजेस आए हैं सर। सबसे पहले तो एनर्जी लेवल बढ़ गई है, वाटर इनटेक बढ़ गया है, उसके बाद क्रीविंग खत्म हो गई है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो देख के लगता था कि हाँ। अब सबसे ज्यादा सर कि कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा लेने का मतलब, जैसे भी एनर्जी थोड़ी लो होती थी तो लगता था कुछ खाना है तो सबसे पहले इंसान मीठा खाता है। कुछ भी एक नॉर्मल सी फीलिंग्स है कि लोग सबसे पहले मीठा खाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी भी बहुत जल्दी मिलती है और क्रीविंग खत्म हो जाती है। अब वो चीज खत्म हो गई, अब नहीं मन करता है मीठा खाने का और क्रीविंग भी नहीं होती सर। और मतलब जो शेक है हर्बल लाइफ के, उसको पीने के बाद भूख भी बहुत नहीं लगती है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि खाने की इच्छा हो रही है, पेट हमेशा फुल फुल लगता है, खाली नहीं लगता, और एनर्जी भी पूरी रहती है और वर्कआउट करने में मजा आता है। और बहुत सी प्रॉब्लम मेरे यहाँ शोल्डर में नस में दबाव था, जिसके चलते डॉक्टर्स ने मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताया था। वो पेन भी मेरा चला गया। मैं हैंड लिफ्ट नहीं कर पाती थी लेकिन अब कर लेती हूँ। अब मैं पुशअप्स भी कर लेती हूँ लेकिन बहुत नहीं कर पाती हूँ। बहुत से चेंजेस आए हैं, इंचेस भी मेरे गए, अब 3 इंचेस हो गए मेरे, कम हो गए हैं, 3 इंचेस को कम हो गए हैं। अभी कल मैंने मेजर किया था तो 3 इंचेस कम हो गए हैं। और वेट भी लॉस हुआ है। बहुत अच्छा लगता है सर। अब मतलब मैं रात को कभी 12 बज जाता है, तब भी 12:30, कभी कभार 1 भी बज जाता है, ऐसे कि मैं ये मतलब बुक पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते टाइम का ध्यान नहीं रहता है, मैं सोती नहीं हूँ, पढ़ती जाती हूँ, फिर 1 बजे कई बार सोती हूँ तो फिर तब भी मेरा मॉर्निंग में नींद खुल जाता है। नहीं मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद मैं दोपहर में रेस्ट कर लूंगी भले थोड़ी देर, लेकिन अभी नहीं, अभी ज्वाइन करना है। तो ये जो अच्छा चीज लगता है। आपने बताई, आजकल आजकल की जनरेशन अमेजोन पे सीरीज को लेके ऐसा करती है। यस सीरीज नेटफ्लिक्स, सर। वो चीज आप बुक साथ करते हो तो बहुत अमेजिंग है। और डेफिनेटली जो आपकी ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आदमी की पहचान टोटल बदल जाती है। यस सर। सो थैंक यू सो मच श्वेता मैम। और थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और कल अगेन हम लोग कुछ नई नई चीजें, कुछ नया चीज डिस्कस करेंगे। सो बने रहे आखिरी तक हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस टिल द एंड, ताकि हम आपसे भी आपका रिजल्ट ले सकें, कुछ नए लोगों से इंटरेक्ट कर पाएं और यहाँ पे अपनी इस कम्युनिटी को और ज्यादा इंस्पायर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।